Hi everyone, this is Prince Shobe. Welcome to Brief Future. Today I'm going to start my lecture about matter in our surrounding. This is the first chapter of chemistry, class 9. Okay, here's our my link. You can follow me on Instagram, Facebook, and Telegram. First of all, I tell you about introduction of matter. You can see here pencil, pen, table, food, cloth, walls. These are matters, and so on. Pencil, table, food, cloth, walls, and so on are matters. If I'm going to define what is the matter, then second point is definition of the matter. Matter is anything that occupies space, has mass, and can be perceived by our sense. मैटर हम उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, आई मीन जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके अंदर मास होता है, यानी कोई भी चीज़ जिसके अंदर हमें मास देखने को मिल रहा है एक, और साथ ही साथ वो जहाँ भी रखा जाता है वो क्या करता है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी वो क्या करना है, उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने की भी क्षमता है, कवर करने की भी क्षमता है, और क्या है, उसमें मास भी है। ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, 3 तरह का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वहाँ पे देखेंगे। यहाँ बात करते हैं पहले कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में। अकॉर्डिंग टू द अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स, यानी जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, यानी जो भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो क्या है, 5 तरह के बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व यानी 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला कौन सा है, एयर है, वाटर है, अर्थ है, स्काई एंड फायर। यानी जो पंच तत्व है, जो 5 चीजों से मिलकर बना पड़ा है, वो क्या है, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ओके, चलिए हम इस स्लाइड की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो मैटर है वो 3 टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड, और क्या था हमारा, गैस था। अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड के, अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ कि सॉलिड में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या, हैट है, स्केट बोर्ड है, पेंसिल है, टेबल है, और बाइसिकल है, एप्पल है, और क्या हमारा कंप्यूटर है, ट्री हाउस है। ये सभी क्या है, ये सभी सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। दैट मीन सॉलिड क्या हमारा है, मैटर है, और सॉलिड जो है मैटर है, और सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पेंसिल, टेबल, एप्पल, ट्री हाउस एंड सो ऑन। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की बात करता हूँ, लिक्विड भी क्या है, हमारा मैटर है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूँ, मिल्क हो गया, वाटर इन पुल हो गया, हॉट चॉकलेट हो गया, ड्रिंक हो गया कोई, रेन हो गया, सूप हो गया, जूस हो गया, ये सारे क्या हमारे, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल है, यानी लिक्विड जो मैटर होता है उसके एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ गैस की बात करता हूँ, तो गैस के अंदर क्या हो सकता है, जो विंड हमारी है, एयर है, हॉट एयर बैलून है, विंड फ्रॉम फैन है, फॉग होता है, ये सभी क्या है हमारा, ये सभी मैटर है, बट कैसे हैं, गैसियस मैटर है। ठीक है, ये लिक्विड मैटर था, गैसियस मैटर है, और ये कैसे सॉलिड मैटर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं फिर से। यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है, जैसे कि मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे चूज कर लेता हूँ पेन को। यहाँ कह रहा है, इन हाउ मैनी फॉर्म्स डिड द अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाई मैटर, यानी कितने फॉर्म में जो इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था। तो आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि 5 फॉर्म में
उन्होंने क्या किया था, मैटर को यानी ये बताया था कि 5 चीज़ों से मिलके कोई भी चीज़ बनी होती है। और वो क्या क्या था, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्लाइड में। प्रीवियस स्लाइड इसमें क्या दिखाया तुमने कि चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, सभी क्या है 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी पड़ी है। उसमें कहते हैं पंच तत्व कहते हैं। अब पंच तत्व अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, क्या अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, एयर है, वाटर है, अर्थ है, स्काई, फायर, यानी ये सभी क्या है, ये सभी 5 बेसिक एलिमेंट हैं जिनसे मिलके क्या बना है, हमारा पंच तत्व बना है। और ये किसने बताया था, इंडियन फिलोसोफर्स ने बताया था। चाहे कोई चीज़ हो, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, ये सब पंच तत्व से मिलकर बनी है। ओके ओके। अब हम यहाँ देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर के क्या क्या फिजिकल नेचर हो सकते हैं, जरा वो देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी मैटर क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो। ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, एक वुडन ब्लॉक मान लो या कोई चीज़ कह सकते हो, मान लो मैटर ये है। हम इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यानी स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे पार्टिकल दिखाई देंगे, जो पार्टिकल्स है वो देखने को मिलते हैं। अगर इसको जूम करूँ तो कुछ ऐसा शेप दिखाई देगा, यानी ये सारे क्या हमारे जो डॉटेड जो ब्लैक कलर के क्या है पार्टिकल्स हैं, और इन्हीं पार्टिकल से क्या है, ये पूरा जो मैटर है ये मिलके बना हुआ है। सेकंड पॉइंट पे आता हूँ मैं, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, यानी जो पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलके बना है, ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे आता हूँ मैं, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो पार्टिकल है, एक यहाँ पार्टिकल और यहाँ पार्टिकल जो है, इनके बीच में क्या कुछ गैप दिखाई दे रहा है। ये जो गैप बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये हमें क्या कहता है, ये हमें पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो गैप है ये देखने को मिलता है। और दीज गैप्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है। और चीज़, ये जो पार्टिकल यहाँ पे हैं, इनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स सप्लाई होता है, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स सप्लाई होता है। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं उसको, उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, ओके। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने बताया अभी कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, फोर्स सप्लाई होता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ, दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लगातार मोशन में होते हैं, मूव करते रहते हैं। यानी अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड, ये अगर एक सॉलिड है, इसके अंदर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं ये करते हैं अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं, लगातार क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इसलिए मैं कहते हैं ये पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जैसे हमने बोला, अगर मैं यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल लेता हूँ और ये अपनी ही प्लेस पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है या फिर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा मोशन में कहलाएगा, राइट। इस पे चलते हैं, दीज पार्टिकल्स आर इनविजिबल द नेकेड आइज, यानी ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जिसे इन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला, ये सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है विच ऑफ दीज आर मैटर। अच्छा, हमने क्या बताया था, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मैटर उन्हें कहते हैं जिसके पास क्या होता है, मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी जहाँ भी रखा जाएगा वो क्या करेगा, एक स्पेस एक एरिया कवर करेगा। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, मैटर की होती है। यहाँ हमने क्या बताया, अगर हमें चूज करना है इनमें से कौन कौन सा मैटर है, तो कैसे होगा, चेयर, बिल्कुल चेयर क्या है, एक सॉलिड मैटर है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता रखा इसके बारे में। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो चेयर है वो क्या एक सॉलिड मैटर है। एयर की बात करता हूँ, बिल्कुल ये भी मैटर है।
लव की बात करता हूँ, नहीं, ये मैटर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक मास नहीं होता, ना तो ये स्पेस जैसा ऑक्यूपाई करता है। स्मेल की बात करता हूँ तो ये भी नहीं है। फैट की बात करता हूँ तो ये भी नहीं है। हॉर्मोन्स जो है ये बिल्कुल है, ये आपका मैटर होगा। अगर मैं थॉट की बात करता हूँ तो ये भी नहीं है। अगर मैं कोल्ड की बात करता हूँ तो कोल्ड भी नहीं है। यानी इसमें से क्या है, जो इसमें से जो चीज़ें निकल के आई हैं वो हमारा मैटर है। क्या क्या है? क्या क्या है हमारा? चेयर है, एयर है, और क्या? आलमंड है। ये तीनों ही क्या हमारे मैटर्स हैं। ओके, चलिए हम यहाँ थोड़ा देखते हैं, एक नई टॉपिक शुरू करते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी जब दो या दो से ज़्यादा तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या है कि जब दो तरह के जो पार्टिकल्स हैं आपस में मिक्स करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। राइट? सेकंड पॉइंट पे आता हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है, सेकंड पॉइंट कह रहा है डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। यानी डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तेज हो सकता है। कब? जब उसे हम क्या करें? हीट करते हैं। यानी जब हम क्या करेंगे कि अगर दो पार्टिकल को आपस में मिक्स करना, हम उसे हीट करें तो ऐसे में वो ज़्यादा फास्ट तरीके से आपस में मिक्स हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता हूँ मैं। द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। यानी डिफ्यूजन एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में तब तक होता रहेगा जब तक वो पूरी तरीके से उसमें क्या हो ना जाए, घुल जाए, या फिर कह रहे एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए। यानी कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व जब तक ना हो जाए तब तक हम कह सकते हैं, यानी मिक्स ना हो जाए तब तक वो डिफ्यूजन वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ, डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेस मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिफ्यूजन्स है वो गैसेस के अंदर ज़्यादा तेज देखने को मिलता है। थोड़ा इस कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं हम। अच्छा, पहले एक एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। अगर मैं किसी पॉट में यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ में अगर इंक का जो ड्रॉप है अगर वो मैं यहाँ पे इसमें डालता हूँ, ये क्या होता है, मिक्स होते होते थोड़ी देर बाद कंप्लीटली इसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। यानी ये तो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, इसमें पूरा मिक्स हो चुका है। दैट इज क्या? डिफ्यूजन। ये पूरा क्या हो चुका है, इसमें डिफ्यूज हो चुका है। यानी इसमें कंप्लीटली जाके चुका है। राइट? ये क्या है, यहाँ पे एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की बात करता हूँ, सॉलिड क्या है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है, एक वुडन ब्लॉक, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, एक वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ, जो पार्टिकल वो बहुत पास पास में होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत पास पास में होते हैं। इनके बीच में गैप होता है बट बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सॉलिड के केस में पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। दैट मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बहुत मिनिमम होता है। इन अदर केस अगर मैं बात करता हूँ इस पार्टिकल के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो कम है, बट जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो आपका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? हमने क्या बताया कि जैसे अगर यहाँ पे मैं दो पार्टिकल लेता हूँ, एक पार्टिकल है यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ में चूज कर लिया, एक एक पार्टिकल मैं यहाँ चूज कर लिया, एक पार्टिकल मैं यहाँ चूज कर लिया। ठीक है, और इनके बीच में गैप है, दैट गैप इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इनके बीच में लगता है हमारा फोर्स भी लगता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। आप ये कर सकते हो कि जितना ज़्यादा हम गैप को बढ़ाएंगे उतना इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज करेगा। यानी जितना कम गैप होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, या इसका उल्टा वाइस वर्सा, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना कम फोर्स होगा। ये हम कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर स्पेस कम है तो फोर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, फोर्स ज़्यादा है स्पेस कम देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की बात करता हूँ, लिक्विड का जो पार्टिकल है वो थोड़ा दूर दूर होता है। यानी इनके बीच में क्या होता है, जो गैप है वो सॉलिड के कंपैरिजन में
ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे गैप ज़्यादा होता है तो क्या कम होगा? कम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो आपका कम देखने को मिलेगा सॉलिड के केस में इन कंपैरिजन ऑफ, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो लिक्विड पार्टिकल में कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। यानी यहाँ पे लिक्विड की बात करूँ मैं तो गैप ज़्यादा होगा, बट जो फोर्स है वो क्या होगा? हमारा लेस होगा, कम होगा। ठीक। अगर इसके बाद मैं बात करता हूँ गैसियस पार्टिकल की बात करता हूँ, गैसियस जो पार्टिकल हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत क्या होते, दूर दूर होते हैं। ऐसे में क्या है, इनके बीच में, ऐसे में क्या है, इनके बीच में जो गैप देखने को मिलता है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ पे कि मैंने बोला एक पार्टिकल मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक पार्टिकल मैं यहाँ ले रहा हूँ, इनके बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है। लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में गैसेस पार्टिकल में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर गैप ज़्यादा है तो कम क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो क्या हुआ? कम हुआ। यानी दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम यहाँ ने क्या बोला? अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा बनता है सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है, क्या बताओगे? गैस में, गैसियस पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो हाई होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम किस में होता है? लिक्विड में होता है। उससे कम किस में होता है? सॉलिड में होता है। यानी जो चेन बनेगी, आप ऐसे जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर ऐसे कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, जो सबसे ज़्यादा जो स्पेस किस में होगा? गैसियस पार्टिकल में, फिर किस में होगा? लिक्विड में होगा, फिर किस में होगा? सॉलिड में होगा। राइट। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा बात करता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो किस में ज़्यादा होगा, तो वो इसका जस्ट अपोजिट, सॉलिड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उससे कम किस में होगा? लिक्विड में। फिर सबसे कम किस में होगा? हमारा गैस। चलिए यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं डिफ्यूजन के बारे में। पहला क्या है, यहाँ क्या बोल रहा है? द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। यानी अगर किचन के अंदर फूड बनता है, कुकिंग होती है, तो ऐसे में उसकी जो स्मेल होती है वो हमें दूर तक, यानी एक डिस्टेंस होने के बाद भी हम दूर से क्या कर सकते हैं, उसको हम दूर से क्या कर सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं। राइट। यानी हमें, अगर हम उसके पास ना जाएं, दूर से अगर हम देखें तो भी हमारे पास क्या आती है? जो फूड का जो स्मेल है वो हमारे तक आ जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट इसका था। सेकंड पॉइंट क्या था? The smell of hot sizzling food reaches us even when we are at a considerable distance, but to get the smell of cold food, we have to go close to it. यानी हमें क्या है कि अगर हम कोल्ड फूड की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्मेल है उसकी बहुत दूर तक नहीं आती है। लेकिन जो हॉट फूड होता है, जो जो गर्म जो फूड है, वो क्या होता है, उसकी जो स्मेल है वो हमें दूर तक आती है। राइट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, this is due to the fact that the rate of diffusion of hot gases is much faster than the rate of cold released by the cold food. That means किसके अंदर? हॉट फूड के अंदर, यानी जो उसकी स्मेल है वो जो है ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी और दूर तक जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न जो है प्रोसेस वो क्या क्या होता है, काफ़ी फास्ट होता है। जबकि मैं कोल्ड फूड की बात करता हूँ तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक नहीं जाती, क्योंकि वो जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो उसमें फास्ट देखने को नहीं मिलता। क्या है कि जब कोई चीज़ मूव करती है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। यानी जब कोई बॉडी मोशन में होती है, मूव करती है, ऐसे में क्या होता है, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, और वो एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जिसके पास, जिस पार्टिकल के पास जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना वो तेज़ी से क्या करेगा? मूव करेगा। और जिसके पास जितना कम होगा उतना वो स्लो क्या करेगा? मूव करेगा। यानी अगर हम यहाँ बात कर लें तो गैसियस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, बताइए किसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, तो क्या होगा? जो गैसियस जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। उसके बाद क्या? लिक्विड पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है सॉलिड पार्टिकल से, बट कम किससे होती है? कम होती है गैसियस पार्टिकल से। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा गैसियस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, लिक्विड से ज़्यादा होती है। लिक्विड की क्या होती है? ज़्यादा होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है। सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड की होती है। राइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करता हूँ। यहाँ पे जैसा जो फर्स्ट पॉइंट लिखा पड़ा है, जरा उसको देखते हैं एक बात है।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ओके, यहाँ कह रहा है व्हेन समवन ओपन्स अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन कॉर्नर, क्या कह रहा है? व्हेन समवन ओपन्स अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स स्मेल स्प्रेड्स इन होल द रूम क्विकली, यानी इसकी जो स्मेल है, जब कोई व्यक्ति या पर्सन किसी परफ्यूम की बॉटल खोलता है, ओपन करता है, तो उसकी जो स्मेल है वो फैल जाती है, बहुत जल्दी क्या होती है, पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। क्यों फैलती है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ जो प्रोसेस है वो हमारा डिफ्यूज़न का प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो इजिली क्या करती है, फैल जाती है पूरे रूम के अंदर। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं, व्हेन द बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपनड देन द परफ्यूम क्विकली चेंजेस इनटू वेपर, यानी जब हम परफ्यूम की बॉटल को ओपन करते हैं तो वो क्या करता है, तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वो इजिली स्प्रेड कर जाता है पूरे रूम के अंदर, यानी वहां पे जो डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं मैं, तो परफ्यूम वेपर्स मूव वेरी रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस इन एयर मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स एंड हेंस स्प्रेड द एयर इन द होल रूम, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो पार्टिकल्स हैं परफ्यूम के, वो क्या होता है, पहली बात तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है जो परफ्यूम होता है, उसके बाद वो इजिली क्या करता है, एयर पार्टिकल के साथ मिल जाता है, डिफ्यूज कर जाता है, और जब एयर पार्टिकल के साथ डिफ्यूज कर जाता है तो इजिली पूरे रूम के अंदर वो स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, राइट। अगर मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ, तो द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस इन LPG liquefied petroleum gas in our homes is detected due to the diffusion of a strong smelling substance ethyl mercaptan present in the cooking gas। ओके, यानी अगर आपने देखा हो घर होम के अंदर, घर के अंदर जो LPG गैस अगर वो लीक करती है तो आपके पास एक स्मेल आती है, और जो स्मेल आती है वो एक खास तरह के केमिकल मिलाने की वजह से होती है, और वो केमिकल कौन सा होता है, इथाइल मरकैप्टन होता है। यानी ये जो केमिकल है वो LPG के अंदर मिलाई गई होती है, ताकि जब भी गैस लीक करे तो आपको एक स्मेल दिखाई दे और आप किसी भी संकट से या फिर कह लो कि किसी प्रॉब्लम से आप बच सको वहाँ पे। ठीक है, ये हमारी कहानी थी यहाँ पे, यहाँ तक। ओके, मैं यहाँ एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या है, मैंने कुछ इंक जो ड्रॉप है वो हमने वाटर के अंदर यहाँ पे डाली है। उससे क्या हुआ है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरे वाटर के अंदर क्या होगा, पूरा वो स्प्रेड कर जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है, जो कंप्लीटली मिक्स होने के बाद तब जाके वो रुकता है। ठीक है, यानी ये एग्जाम्पल और था किसका था, डिफ्यूजन का। इंक को यहाँ पे मिक्स करा रहे हैं, यानी ये कह सकते हैं लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करा रहे हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन देखने को मिलता है, राइट। यहाँ हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन इन लिक्विड, यानी जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड के अंदर कैसे होता है वो तब देखते हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर दैन दैट इन गैसेस, यानी लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन देखने को मिलता है वो गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। यानी लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो स्लो होता है, किससे, गैस से स्लो होता है, राइट। आगे देखते हैं। This is because the particles in liquid is move. This is because the particles in liquids move slower as compared to the particles in gases, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो मूव करते हैं गैसियस पार्टिकल के कंपैरिजन में। मैंने बताया था क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गैसियस पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो फास्ट मूव करेगा, अगर फास्ट मूव करेगा तो वहाँ पे डिफ्यूज़न भी है, जो डिफ्यूज़न की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी हम ये कह सकते हैं गैसेस केस में क्या होता है, जो डिफ्यूज़न है वो फास्ट देखने को मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। क्यों? क्योंकि गैसेस पार्टिकल जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, वो हाई होती है। सो इसलिए क्या होता है कि वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करते हैं। ठीक, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी सॉलिड का डिफ्यूजन करता हूँ लिक्विड के अंदर। ठीक है, कह रहा है इफ अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड इनटू द वाटर स्लोली। यानी अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का जो 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 क्रिस्टल होता है, अगर मैं वाटर के अंदर एक बीकर के अंदर वहाँ पर रख दूँ तो वो क्या करता है,
धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा उसका जो पर्पल कलर है वो पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड कर जाएगा। दैट मीन्स वो सॉलिड का डिफ्यूजन हो जाएगा लिक्विड के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। हमने क्या बताया, सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो बहुत स्लो होता है। मैंने यहाँ से क्या बताया था, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, वो होगा सबसे ज़्यादा होगा गैस के अंदर। उससे कम किस में होगा, लिक्विड के अंदर। उससे कम किस में होगा, आपका फिर होगा सॉलिड के अंदर। यानी गैस के अंदर जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा लिक्विड और सॉलिड के कंपेरिजन। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन है बहुत स्लो। पॉइंट पे आते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इफ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड केप्ट undisturbed for a few years, then the particles of one metal are found to have diffused into the other metal। यानी अगर हम दो मेटल ब्लॉक को आपस में बाउंड करके हम रखते हैं काफी समय तक, वो कुछ साल बाद क्या होगा, आपस में डिफ्यूज करना शुरू कर देगा। यानी एक तरह से ये कह लो कि सॉलिड का डिफ्यूजन सॉलिड में होता है तो बहुत स्लो होता है, इसलिए ये प्रोसेस हमें कई साल में देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट पे आता हूं मैं। इफ वी राइट something on a blackboard and leave it uncleaned for a considerable period of time, at least 10 to 15 days, we will find it becomes quite difficult to clean the blackboard afterwards. This is due to the fact that the sum of the particles of chalk have diffused into the surface of blackboard। यानी आपने देखा है जब भी हम चौक से ब्लैकबोर्ड पे नोट करते हैं, कुछ लिखते हैं, अगर उसको हम अनक्लीन रखें, इरेज ना करें और उसे 10 से 15 दिन तक छोड़ दें, तो वो उस पर क्या होता है, पूरी तरीके से उसमें डिफ्यूज हो जाता है। यानी उसको फिर क्लीन करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होता है उसमें पूरा डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझने को मिलेगी, राइट। ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट ऑफ द मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस। यानी रेट है, जो दर है, किसमें ज़्यादा तेजी से होता है। मैंने पहले बोला था, क्या बोला था, आप देख सकते हो कि सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन है बहुत स्लो होता है लिक्विड कंपैरिजन में, लिक्विड के अंदर स्लो होता है गैस कंपैरिजन। यानी स्लो किस में होता है, सॉलिड में, फास्ट किस में होता है, लिक्विड में, वेरी फास्ट किस में होता है, गैस में। ये हमारा आज तक यहाँ का टॉपिक ये था, राइट। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आगे बात करूँगा, और आगे जो टॉपिक है अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो टॉपिक है उसको भी मैं लेकर आऊँगा। आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी आप कमेंट करके हम चीज़ों को और क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आपको है।